अमावस का असर, गड़े मुर्दे आएंगे उभर। डरने की बात नहीं है, पर समझने की बात जरूर है। इस हफ्ते कंफ्यूजन, थकान, इमोशनल हेवीनेस ये नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर आप ये बात समझ गए तो पूरा हफ्ता आपके लिए आसान हो जाएगा। अब समझने वाली बात क्या है? इस हफ्ते अमावस का फेज चलने वाला है। 17 फरवरी 2026 को अमावस्या यानी कि नो मून डे है। और अमावस्या का प्रभाव सिर्फ चांद पर नहीं, इंसान के मन पर भी पड़ता है। इसलिए लोग इस टाइम पर ज्यादा सोचने लगते हैं, पुरानी यादें उनको वापस आने लगती हैं, नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, मन बार बार कहता है कुछ तो ठीक नहीं लग रहा है। स्पेशली अगर आप सेंसिटिव कैटेगरी में आते हैं तो बेचैनी आपको बढ़ सकती है। ये फीलिंग्स गलत होने का संकेत नहीं है, ये केवल इसलिए है क्योंकि मन इमोशनल सफाई मांग रहा है। जैसे घर की सफाई करते हैं ना हम लोग, पहले सब चीजों को बाहर निकालते हैं, उसी तरीके से अमावस्या के टाइम पे जो इमोशंस हैं, डाउट्स हैं, जो हमारे अंदर के फियर्स हैं, थकान है, ये सब ना सरफेस पे आ जाता है और इससे हम मन की क्लीनिंग कर सकते हैं। इस हफ्ते कुछ लोगों को बिना वजह इरिटेशन होगा, कुछ लोगों को डिसीजन लेने में बहुत कंफ्यूजन होगा, कुछ लोग अचानक से अपनी जिंदगी की दिशा ही बदल देंगे क्योंकि वो सवाल पूछेंगे अपने आप से कि ये हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या है, ये चीज हमें खुशी दे रही है, नहीं दे रही है। लेकिन आप अपने आप को अकेला महसूस मत करना, क्योंकि ये सब कुछ कलेक्टिव लेवल पर होने वाला है, इसलिए आप अकेले नहीं हो जो ये सब सोच रहे हो। इस वीक जबरदस्ती स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना कि बड़े झगड़े अवॉइड करने हैं। कोई बड़ा डिसीजन हो, इंपॉर्टेंट डिसीजन हो, उसको अभी डिले कर दो कि जब हम शांत होंगे, शांत मन से फिर डिसाइड कर लेंगे। और अपने मन की आवाज को शांत होकर सुनो, उसको ज्यादा जज करने की कोशिश मत करो। ये हफ्ते का काम है रिएक्शन कम लेकिन रिफ्लेक्शन ज्यादा। और आज के इस राशिफल में मैं आपको बताऊंगी कि अमावस्या का ये जो फेज है, इसमें आपने किन चीजों से बचना है और किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें, क्योंकि ये हफ्ता राशिफल नहीं, केवल भविष्य नहीं बताएगा, ये आपके मन को संभालने के लिए होगा। सिंह राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या ला रहा है। एक तो ना इस हफ्ते में पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आपको एकदम बचपने जैसी चीज भगवान जी से मांग रहे हैं, या आपकी इच्छा जो है वो बहुत ज्यादा बचपने जैसी है। एक तो क्या है, थोड़ा कुछ आपको इस समय में शॉर्टकट किसी चीज को अपनाने की बहुत ज्यादा इच्छा होगी कि चलो ये जल्दी से ये चीज कर लेते हैं या जल्दी से पैसा कमा लेते हैं। तो इस तरीके की रिस्की चीजों में, गैम्बल में, गेम्स में, इस तरह की रिस्की चीजों में कि यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, बहुत सारा पैसा बन जाएगा। तो वो एक बचपने जैसी चीज जो है वो आपके भीतर बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएगी, तो उससे बचना है। और भगवान जी से भी कुछ ऐसा आप मांग रहे हैं जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके लिए नहीं, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा बचपना कम करने की जरूरत है। प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है लाइफ में, उसकी जरूरत है। आपके मन में कोई इच्छा हो गई है तो जरूरी नहीं है बस हो ही जाए। तो वो एक चीज थोड़ी सी नजर आ रही है जिसपे आपको ध्यान देना है। बात करें अगर आप जॉब में हैं, उसमें बात करें तो इस समय काफी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बैलेंस दिख रहा है, एक वेल बैलेंस दिख रहा है, आपके घर का, आपके जॉब का एक वेल बैलेंस इस समय में दिखाई दे रहा है। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को दोनों को बैलेंस कर पाएंगे, वो एक अच्छी चीज है। इस समय में अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने भी जाया जा सकता है, तो वो भी एक अच्छा टाइम आपके लिए नजर आ रहा है। वैसे जॉब की अगर मैं बात करूं तो जॉब में काफी स्मार्टली काम करेंगे, थोड़ा भी काम करेंगे लेकिन बहुत स्मार्टली करेंगे, जिससे आउटपुट या आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो आ जाए। लेकिन फिर भी आप किसी चीज की उम्मीद लगाए बैठे हैं और कोई गलत उम्मीद कर रहे हैं, इस तरह की एक सिचुएशन मुझे लग रही है। कोई नई अगर जॉब देख रहे हैं तो इस समय में कहीं से कुछ कॉल आ सकता है, लेकिन अभी वो सिर्फ होप ही है, अभी कुछ फाइनलाइज होते हुए नहीं दिख रहा है किसी के लिए। इस समय में अगर आपको पैसे की कोई मदद चाहिए तो आपको किसी फ्रेंड से हेल्प लेना पड़ेगा और वो हेल्प आपको मिल जाएगा, या कोई लोन वगैरह चाहते हैं तो वो अप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। बात करूं मैं अगर आपकी बिजनेस की, तो इस समय में बिजनेस जो है उसमें काफी सारा खर्चा आपको करना पड़ सकता है। मतलब बहुत अलग अलग जगहों पर बहुत सारे अलग अलग चीजों पे खर्चा दिखाई दे रहा है, तो वो बिजनेस में आपके खर्चे इस समय में बढ़ जाएंगे, एक ये चीज नजर आ रही है। और हर चीज आपकी अटेंशन भी मांगेगी, खर्चा तो है ही, प्लस आपकी हर चीज जो है वो आपकी अटेंशन भी मांगेगी कि ये भी करना है और वो भी करना है, इस तरीके से लग रहा है। लेकिन इस समय में काफी सारे लोग आपके
काम की तरफ आकर्षित भी होंगे। अगर किसी तरीके का बुटीक है, कोई स्पेशल काम करते हैं जो आपके आसपास कोई और नहीं करता है, तो आपकी डिमांड इस समय में काफ़ी बढ़ सकती है। और खासकर अगर लेडीज़ से संबंधित कोई काम है, उसमें आपकी डिमांड काफ़ी हाई हो जाएगी, ये चीज़ एक लग रही है। इस समय में आपके ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर जो है वो काफ़ी लाइमलाइट रहेगी। सोशल मीडिया कैंपेन इस समय चलाना चाहते हैं, किस तरह की मार्केटिंग करना चाहते हैं, एक अच्छा टाइम है, क्योंकि पैसों में काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी जो आपको मिल सकती है, या कोई आइडिया आपको आ रहा है जहां आप सोशल मीडिया पे अपने आप को डालना चाहते, कोई अलग सा कुछ बनाना चाहते, वो कीजिए, उससे आपको काफ़ी हाईलाइट और बिजनेस जो है वो मिलने वाला है। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो अगर आप सिंगल हैं तो इस समय में किसी की नई लव की स्टार्टिंग हो सकती है, और स्पेशली जिसके साथ आप चाह रहे थे उसके साथ आपका नया प्रेम की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। बहुत अच्छा टाइम है उसके लिए, एक दूसरे को काफ़ी समय दे पाएंगे और काफ़ी अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ बिता पाएंगे। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं और अभी आप रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पढ़ाई के साथ मैनेज करना मुश्किल हो सकता है, वो एक प्रॉब्लम किसी के लिए लग रही है। हमारे चैनल ग्रहों की बात के कुछ जो सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ भक्त हैं, कुछ शिष्य हैं, उनकी कुछ कहानियां सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल देखेंगे। धन्यवाद गुरु माँ, आपने जो कहा था वह फरवरी में मेरे बारे में सच हुआ। मैं मीडिया रिपोर्टर से कार्य करता हूँ। उन्हीं की वजह से पुणे महाराष्ट्र में चित्रपट संगठन का पद भी मिला, सम्मान भी मिला, और केवल 2 दिन में प्रसिद्धि भी मिली। मैं आध्यात्मिक भी हूँ और विश्वास भी रखता हूँ। आज तक मेरे जीवन में संघर्ष बहुत था। जब से आपकी राशि भविष्य देखा है, तब से मेरा जीवन एक सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रहा है। आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, यही अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद गुरु माँ। थैंक यू सो मच गुरु माँ। आप जो भी बताती हैं 10,000% सही होता है। Now that was surprising. I am already planning for travel abroad, which is next month. Probably more than one travel is lined up. The knowledge part is very correct. बिल्कुल गुरु माँ, आपका राशिफल बहुत बहुत मैच करता है। जैसा आप कहते हैं वैसी ही कंडीशन बन जाती है। थैंक यू गुरु माँ, आई एम ग्रेटफुल। गुरु माँ, अब बहुत दिन हो गए हैं यहाँ आपके दर्शन नहीं हुए। कृपया अब दर्शन दीजिए और भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। आपके दर्शन ही हमारे लिए आपका आशीर्वाद होते हैं। जय श्री कृष्णा, जय शनिदेव महाराज। माई, आप बहुत अच्छे हो। माँ, आपने बोला था कि पुराना पैसा और पूरा जेवर मिलेगा, और सच में 1 से 1.5 साल बाद खोया हुआ सोना वापस मिला है। माई, आज 7 तारीख थी, लास्ट टाइम था इस हफ्ते का। माई, आज इतने सालों के बाद मिल गया। और माँ, आपने ये भी बोला था कि आप छोटी सी दुकान खोल सकते हो। माई, आपने बोला और खोल दिया। जय गुरु माँ, आपने बिल्कुल बरोबर बोला। मेरे घर के सामने एक कौवा रोज आता है और कोव करता रहता है। अगला मार्च में मेरी सास का श्राद्ध है और कौवा रोज अभी से ही आ रहे हैं। गुरु माँ, आप 100% सच बताती हैं। आपका धन्यवाद गुरु माँ। गुरु माँ प्रणाम। आपने बोले थे कि 1 से 7 फेब के अंदर कन्या राशि के लिए खोए हुए चीज मिलेंगे, जैसे सोना चांदी। मुझे मिल गया चांदी का हार जो खो गया था। आपकी बात 100% सच होती है। प्रणाम गुरु माँ, आप बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद कीजिए। गुरु माँ, आप जो भी बताती है बिल्कुल सच होता है। मैं कब से इंतजार कर रही थी कि आप मकर राशि पर वीडियो कब बनाएंगी। मैं एक 10th की स्टूडेंट हूँ। मैं आपको 1 साल से फॉलो कर रही हूँ और आज जाकर मैं कमेंट कर रही हूँ। गुरु माँ, आप आशीर्वाद दें कि मेरा एग्जाम अच्छा जाए, और स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए क्या करना चाहिए ताकि रिजल्ट और भी अच्छा आए। इस समय में आपको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलेगी आपके रिलेशनशिप से। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है आपकी। आई डोंट नो क्या बोलेंगे, ये क्या करेंगे, उसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे और वो काफ़ी आपको हाईली मानना शुरू करेंगे और आपको लकी भी मानना शुरू करेंगे कि आप उनका गुड लक चार्म है। मैरिड कपल्स की बात करें तो इस समय में आपकी जो सासू माँ है उनके यहाँ आपका जाना हो सकता है, या अगर साथ ही रहती हैं तो उनके एक्सटेंडेड फैमिली, वहाँ पे कोई फंक्शन वगैरह हो सकता है, वहाँ किसी को जाना पड़ सकता है। इस समय में थोड़ी सी रिश्तेदारों के बीच में आपकी निंदा तो होगी कि आप थोड़े अलग थलग रहते हैं, घुल मिल के नहीं रहते हैं। वो थोड़ी एक निंदा किसी की होती हुई नजर आ रही है, लेकिन आपको ज़्यादा उससे फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब अंदरूनी पड़ेगा, बाहर आप उसको इतना ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की, तो इस समय में पढ़ाई आपकी अच्छी दिखाई दे रही है, पढ़ाई में काफ़ी मग्न रहेंगे, लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी बीच बीच में आपको आता रहेगा। काफ़ी सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हुई और डिस्टर्ब करती हुई भी नज़र आ रही हैं। एक तरफ तो डिस्ट्रैक्शन है, बड़े फोकस के साथ पढ़ने बैठेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें, कभी लाइट का जाना, कभी किसी और चीज़ का प्रॉब्लम हो जाना, कभी कोई पानी का प्रॉब्लम हो जाना, कभी घड़ी का प्रॉब्लम हो जाना, मतलब कोई ना कोई, कभी किसी का कॉल आ जाना, किसी का इंपॉर्टेंट मैसेज आ जाना,
कि बार बार दरवाज़ा खोलना, इस तरीके की चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई में डिस्टर्बेंस रहेगा। तो कोशिश कीजिए या तो रात के समय पढ़ लें जहाँ डिस्टर्बेंस आपको कम हो। हेल्थ की बात देखूँ तो इस समय में आपका जो बॉडी का मास है थोड़ा फैट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, खासकर आर्म्स पे, जो आपके बाजू हैं, जो शोल्डर्स के पास जो एरिया है वहाँ पे आपका वजन थोड़ा बढ़ सकता है, आपकी आर्म्स पे फैट बढ़ सकता है, ये किसी के लिए नज़र आ रहा है। सेफ्टी पिन वगैरह ज़रूर लेडीज़ कैरी करें, जो भी अगर कुछ इस तरह की ड्रेस वो पहन रही हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है बीच में कहीं पर, तो एक सेफ्टी पिन ज़रूर कैरी कीजिएगा, एक नहीं बल्कि एक दो से ज़्यादा कैरी कीजिएगा। बाकी हेल्थ आपका ठीक है, पहले से इतना ज़्यादा खराब मैं नहीं देख रही हूँ, हेल्थ आपका बेटर है। आँखों के ऊपर सूजन होना ज़रूर ये प्रॉब्लम किसी के हो सकती है, उनके आईलिड्स के ऊपर कुछ सूजन हो सकती है, एक आँख पे भी हो सकती है, दोनों आँख पे भी हो सकती है, किसी को कुछ काट भी सकता है जिसकी वजह से सूजन हो रही है, तो वो एक चीज़ दिखाई दे रही है। इस समय ना थोड़ा लैक ऑफ एनर्जी रहेगी तो खड़ा नहीं हुआ जाएगा, ये पता नहीं क्यों आपके लिए लग रहा है कि आप खड़े नहीं हो पाएंगे, आपको बैठ के ही काम करना पड़ेगा। तो या तो पैरों में बहुत दर्द हो रही है या आपको एनर्जी आपको पूरी नहीं मिल रही है, इस तरीके का किसी के लिए लग रहा है। आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।